So hello friends, we have to find the domain of this function and this is the question given to us. So ये वाला function given है and हमको इसका domain निकालना है. So we can see कि square root के अंदर expression है. So जब भी expression square root के अंदर रहता है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, right? Should be greater than equal to 0. Okay. So since we know कि जो denominator है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज इट इज मोड एक्स. सो हमारा जो न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, राइट? बस हमको डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाना है. सो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड log 0.3 that is our numerator should be greater than equal to 0 as per given condition. Okay, so we know कि लॉगरिथम के अंदर हमेशा जो का जो डोमेन रहता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहता है, नॉट इवन इक्वल टू जीरो. सो हमको x माइनस टू विल बी नॉट इक्वल टू जीरो. पॉजिटिव तो ये है ही बिकॉज इट्स इनसाइड द मॉड. सो x शुड नॉट बी इक्वल टू टू एंड लेट्स रिटर्न बैक टू आवर मेन एक्सप्रेशन. सो वी कैन सी दैट ये log 0.3 है एंड जब भी ऐसा रहता है तो हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो log बेस 10 mod x minus 2 upon log base 10 0.3. So as we can see कि ये डिनोमिनेटर इस केस में हमेशा नेगेटिव ही होगा. सो एंड न्यूमरेटर को फिर मतलब ओवरऑल एक्सप्रेशन को पॉजिटिव रखने के लिए हमको न्यूमरेटर को भी नेगेटिव ही लेना पड़ेगा बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव है. सो लॉग ऑफ बेस 10 x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो. और यू कैन इवन से जब बेस हमारा इसमें हो, डेसिमल्स में हो, लाइक लेस देन वन हो, बेसिकली डेसिमल्स में लेस देन वन. सो अगर हमारा जो बेस है लेस देन वन हो, सो तब हमारा जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स कर जाती है जैसे यहाँ पे हो गई, राइट? ओके, नाउ इन ऑर्डर टू कीप दिस एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू जीरो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय वन कर दूंगा, राइट? अब देखो, जब भी log a by b लेस देन जीरो है इसका मतलब कि a इज लेस देन b, हेंस mod of x minus 2 इज लेस देन 1. सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि -1 to 1 रहेगा x minus 2, राइट? अच्छा, इक्वलिटी भी रहेगी बिकॉज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है. सो यहाँ पे अगर इवन की 1 इक्वल टू 1 हो गया तो log of 10 base 10 1 by 1 will be 1. So log of base 10 1 will be 0, right? So यहाँ पे भी हम इक्वालिटी पुट कर सकते हैं, right? Okay, so it will be like from 1 less than equal to x less than equals to 3. So x is element of 1 comma 3 inclusive and we can see over here that x is already not equal to 0. So यहाँ पे तो हम नहीं ला रहे, ये 0 से तो आगे ही है एंड सिंस यहाँ पे एंड इंटरसेक्शन है सो हमको ये वाली जो वैल्यू है x नॉट इक्वल टू 2 इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली इट्स x एलिमेंट ऑफ 1 कोमा 2 1 इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड यूनियन 2 excluded 3 included. Okay, so this will be our domain.